जिस तरह से हम आपको महाभारत से जुड़े हुए स्थानों का दर्शन कराते आ रहे हैं, उसी कड़ी में एक स्थान है, इसको हम कहते हैं काम्यक वन। काम्यक वन, जहाँ पर पांडव 8 साल यहाँ पर रहे हैं अज्ञातवास के समय। द्रौपदी आप देख सकते हैं कि कैसे द्वारकाधीश का चिंतन करती है। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो द्रौपदी से जब खाने के लिए मांगते हैं तो कैसे द्रौपदी उनको एक खाली पात्र देती है जिसमें एक चावल का एक दाना होता है। और एक चावल से जैसे ही वो भगवान कृष्ण उस चावल को पाते हैं, ये आप पढ़ के देख सकते हैं कि दंड के रूप में जयद्रथ के सिर पर 5 चोटियां बनाकर छोड़ी है और उसके बाल काट के 5 चोटियां दंड के रूप में यहाँ से भगाया है इसको, जयद्रथ को। पांडवों ने ये हरण करने आया था द्रौपदी का यहाँ पे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम कुरुक्षेत्र में महाभारत से जुड़े हुए सभी दर्शनों का आनंद आप मेरे साथ में ले रहे हैं और हम यात्रा के चौथे दिन में इस समय पहुंच चुके हैं। एक काम्यक वन है और इस काम्यक वन में 8 साल पांडव यहाँ पर अज्ञातवास में 8 साल यहाँ पर रुके हैं और कैसे 8 साल यहाँ पर तपस्या की है उसका आप देख सकते हैं कि कैसे महाभारत काल से अति प्राचीन पांडवों की तपोस्थली है। और यहाँ पर कामेश्वर महादेव भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस स्थान की जो महिमा है, इस काम्यक वन की जो महिमा है, वो इस प्रकार है कि इन 8 साल के अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं। उसके अलावा 2 बार भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर आए हैं पांडवों से मिलने के लिए। और इसके अलावा धृतराष्ट्र के साथ में महाभारत का जो पूरा चरित्र चित्रण अपनी आंखों से, दिव्य नेत्रों से संजय ने किया। वो संजय भी यहाँ पर आए हैं कहने पर, किसके? धृतराष्ट्र के कहने पर कि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो मजबूरन यहाँ पर आपको संजय को यहाँ पर आना पड़ा है। इसके अलावा आपके दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आए हैं, मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर आए हैं और अनेकों अनेक ऋषि भी यहाँ पर आए हैं। और एक लीला यहाँ पर बड़ी अद्भुत हुई है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने एक चावल का दाना दिया है तो उस चावल के एक दाने से संसार के समस्त ऋषियों का पेट ऑटोमेटिक भर गया। ये अद्भुत लीला आप देखेंगे। कमोदा जो कि कुरुक्षेत्र से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर है काम्यक वन। और मेरे सामने आप देखेंगे इस सरोवर के उधर छोर पर जो आप देख रहे हैं वही अज्ञातवास का स्थान है जहाँ पर पांडवों ने 8 साल अपने बिताए हैं और अनेक अनेक लीला यहाँ पर हुई है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुरुक्षेत्र की भूमि से ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन आप जब ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट के रूप में भी हमको बताएं कि किस तरह की बात और किस तरह की लीला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है इस स्थान पर। तो बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के समय से जुड़ी एक और लीला। आइए चलते हैं काम्यक वन। तो हम आ चुके हैं कुरुक्षेत्र की भूमि का वो स्थान जहाँ पर पांडवों ने 8 साल अज्ञातवास के इस काम्यक वन में बिताए हैं। जी हाँ, जिस तरह से हम आपको महाभारत से जुड़े हुए स्थानों का दर्शन कराते आ रहे हैं उसी कड़ी में एक स्थान है, इसको हम कहते हैं काम्यक वन। काम्यक वन, जहाँ पर पांडव 8 साल यहाँ पर रहे हैं अज्ञातवास के समय। अब इन 8 सालों के बीच यहाँ पर क्या क्या लीलाएं हुई हैं और किस तरह का दर्शन है वो हम सब जानेंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि मंदिर के हम मुख्य द्वार पर यहाँ पर आ चुके हैं और एक बार आप देखेंगे ये मंदिर का यहाँ पर मुख्य द्वार है। और इस स्थान की महिमा आपको मैं बता दूं कि कुरुक्षेत्र से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये कमोदा पड़ता है। कमोदा एक गांव का नाम है और कमोदा में स्थित है ये तीर्थ, जिसे हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और इस समय मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये अज्ञातवास में पांडवों का 8 साल यहाँ पर बीते हैं। 8 साल यहाँ पर रहे हैं पांडव और ये पूरा स्थान आप देख सकते हैं पांडवों की तपस्थली भी रही है यहाँ पे। और कैसे यहाँ महादेव का और ये सरोवर आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। कमोदा जो कि कुरुक्षेत्र से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये काम्यक वन। अब इन 8 सालों में किस तरह की लीलाएं हुई हैं, इन 8 सालों में किस तरह का यहाँ पर दर्शन है, किस तरह का आनंद है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए चलते हैं
सर्वप्रथम मैं यहाँ का परिदृश्य आपको दिखा दूं। ये चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये शांति का एकदम वन है और काम्यक वन के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। 8 सालों में यहाँ पर अनन्य लीलाएं हुई हैं, उन सब लीलाओं के बारे में आप जानेंगे। और जब भी कभी आप कुरुक्षेत्र आए तो यहाँ काम्यक वन के इस कमोद स्थान पर आप जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं अर्जुन और उनके जो भाई हैं पांडव, उनके यहाँ ज्ञातवास कैसे कटा है। सर्वप्रथम मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही यहाँ पर लीलाओं का चारों तरफ आपको दर्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी लीलाएं इस 8 वर्ष के दौरान यहाँ पर हुई हैं, जिसमें आप देखेंगे कि काम्यक वन में पांडवों के वनवास काल के 8 वर्ष के दौरान यहाँ द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश दिया है, दुर्वासा जी का आगमन एवं भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा भी हुई है, सिंधु नरेश जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण भी हुआ है, वैशंपायन जी द्वारा रामचरित के प्रसंग सुनाए गए हैं, मार्कंडे जी के द्वारा सावित्री के प्रसंग सुनाए गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ये आप देख रहे हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों का नामकरण भी यहाँ पर हुआ है। और रविवारीय शुक्ला सप्तमी का महात्मा भी यहाँ पर है। सरस्वती का कुंज रूप में प्रकट होना, रविवारीय शुक्ला सप्तमी को तीर्थ में सूर्य का वास, अश्वत्थामा जी का आगमन एवं त्रिकाल संध्या में से एक काल की संध्या नित्य प्रति यहाँ करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर काम्यक वन में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं 8 सालों के बीच में। कि काम्यक वन में विदुर का आगमन हुआ है, काम्यक वन में संजय का आगमन हुआ है। संजय जो कि आप सभी जानते होंगे, जो कि धृतराष्ट्र के साथ जिन्होंने पूरा महाभारत उनको दिखाया था अपने दिव्य नेत्रों से, वो संजय भी यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में जानेंगे। पांडवों से मिलने मैत्रेय ऋषि का आगमन हुआ है और पांडवों द्वारा काम्यक वन के प्रवेश द्वार पर किरमिर राक्षस का वध भी हुआ है और काम्यक वन में भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन भी हुआ है। और ये लीलाएं देख रहे हैं आप, अपने आप में अद्भुत है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर इनसे मिलने आए ना। 8 सालों में अज्ञातवास था ना, तो 8 साल में किस तरह का दुख था उनके साथ, उनके दुख में सहयोग के रूप में यहाँ पर कृष्ण भगवान भी आए हैं। अर्जुन का दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु प्रस्थान करना, इंद्र द्वारा भेजे जाने पर लोमस मुनि का काम्यक वन में आगमन, बृहस्पति जी का आगमन, नारद जी का आगमन एवं तीर्थ महिमा का वर्णन, महर्षि धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण जी का पुनः आगमन और मार्कंडेय जी का आगमन। आपने देखा कि किस तरह से 8 सालों में इतने लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो आप चित्रपट देख रहे हैं कि काम्यक वन में संजय जी की कृष्ण विदुर व पांडवों से भेंट हुई है। ये देखिए कमाल की बात, संजय जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, संजय भी आ चुके हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा है कि मुझसे विदुर का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, तुम जाकर उन्हें ले आओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो इन वचनों को सुनकर के, राजा के वचन सुनकर बड़े संजय ने उनका आदर करते हुए बहुत अच्छा कहकर काम्यक वन को प्रस्थान किया, जहाँ पांडवों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी और विदुर जी बैठे हुए हैं। ऐसे पवित्र काम्यक वन में संजय पहुंचे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये संजय आए हैं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आप एक बार मिल के आइए वहां पर, तो वो यहाँ पर आए। तो दूसरा आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की काम्यक वन में पांडवों से भेंट हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त होकर क्रूप युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले कि आप देख सकते हैं इन सब के रक्त का पान करेगी यह पृथ्वी, दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा, शकुनी और चौथे दुशासन, इन सब के रक्त का पान करेगी। और जो दूसरों के साथ छल कपट अथवा धोखा करता है उसे मार डालना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार का ज्ञान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं पांडवों को। और इस प्रकार कौरवों ने पांडवों का पान किया, श्री कृष्ण से सहा नहीं गया। भगवान कृष्ण के सहन शक्ति से परे गया, तब जाकर अर्जुन को विवश किया है वो धनुष उठाने के लिए, और तब जाके ये महाभारत पूरा हुआ। यह काम्यक वन में देवर्षि नारद जी का पांडवों के साथ आगमन, यहाँ पर नारद जी भी आए, यहाँ नारद जी भी आए हैं। नारद जी भी यहाँ पर आगे क्या होना है, क्योंकि तैयारी थी एक भीषण युद्ध की जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो इस दृश्य में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से काम्यक वन में पांडवों के पास महर्षि लोमस जी का आगमन हुआ है।
महर्षि लोमस जी का आगमन हुआ है। ये पांडव खड़े हुए हैं और यहाँ द्रौपदी भी खड़ी हुई है। ये सभी अपना अज्ञातवास काट रहे हैं और इस तरह की लीला यहाँ पर है। और आप भी इसको पढ़ सकते हैं, अपने आप से इस लीला के बारे में जान सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काम्यक वन, और उस काम्यक वन में हम आज आपको लेकर आए हैं। इससे अगला जो आप देखेंगे कि महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा पांडवों को आशीर्वाद दिया गया है। भगवान कृष्ण के अलावा चाहे भले यहाँ पर संजय जी आए हैं, संजय के अलावा यहाँ ऋषि मुनि भी आए हैं, नारद जी भी आए हैं। सब यहाँ सांत्वना देना चाहते हैं पांडवों को कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं महर्षि मार्कंडेय, और आप उसको पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरी लीला को। अगले परिचित्र में हम देखेंगे कि सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण के साथ आगमन हुआ है। यहाँ सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ यहाँ पर आई हैं और भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर भीम को प्रणाम किया है, सहदेव को प्रणाम किया है और गले लगाकर द्रौपदी को सांत्वना दी है। सत्यभामा ने द्रौपदी को गले लगाया। सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और उन्हें घेर कर बैठ गए। इतना दुख था पांडवों के बीच जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और अगली लीला की तरफ चले, मैं आपको बता दूं ये सारी लीलाएं जब 8 साल यहाँ पर पांडव रहे हैं उसके बीच में ये सारी घटनाएं हुई हैं। उसमें आगे देखेंगे काम्यक वन में नारद जी का आगमन हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं और आप सबने भी देखा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं काम्यक वन से जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण करने की जो कोशिश हुई है, जयद्रथ द्वारा जब द्रौपदी का हरण करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर दंड दिया है पांडवों ने जयद्रथ को। जयद्रथ वो ये जो दुर्योधन का मित्र था। और ये देखें आप कि सिंधु नरेश जयद्रथ, ये आप पढ़ के देख सकते हैं कि दंड के रूप में जयद्रथ के सिर पर 5 चोटियां बनाकर छोड़ी है। उसके बाल काट के 5 चोटियां दंड के रूप में यहाँ से भगाया है इसको, जयद्रथ को। पांडवों ने ये हरण करने आया था द्रौपदी का। यहाँ पे ये पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये पूरा आप काम्यक वन आ पहुंचा था। ये आप देख रहे हैं जयद्रथ द्रौपदी को कुटिया में अकेले देखकर द्रौपदी का अपहरण कर लिया। पांडवों को वन में अपशकुनों से अनहोनी का आभास हुआ और धात्री से द्रौपदी का हरण वृत्तांत जानकर जयद्रथ का पीछा किया और भीम ने जयद्रथ को ढूंढ निकाला। उसे बंदी बनाकर काम्यक वन में कुटिया पर लाकर भीमसेन ने युधिष्ठिर के सामने जयद्रथ के सिर पर दंड स्वरूप 5 चोटियां बना दी। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया और जयद्रथ ने सबको प्रणाम किया और चला गया। जयद्रथ ने प्रायश्चित स्वरूप गंगा द्वार तीर्थ पर जाकर शिव की आराधना की और अपने घर चला गया। घटना के बाद पांडव दुखी हृदय से काम्यक वन में रहने लगे। तभी मार्कंडेय जी ने आकर उन्हें सांत्वना दी। पूरा इतिहास अज्ञातवास का, कुरुक्षेत्र की भूमि, और कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर इस काम्यक वन में आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से अनेक लीलाएं यहाँ पर समेटे हुए ये स्थान है जिसका दर्शन आपको करा रहे हैं। इस काम्यक वन में एक और महत्वपूर्ण एक लीला है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मेरे पीछे पहले ये चित्रपट देखिए। इस चित्रपट में मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो हमारे बालकृष्ण लाल श्री कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, और दूसरी तरफ हैं द्रौपदी। द्रौपदी जब अज्ञातवास के 8 वर्ष यहाँ पर बिता रही थी तो उस समय आपको भी पता होगा कि वो भिक्षा मांग के बड़ी मुश्किल से खाना खाते थे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के पास आते हैं और वो उनसे भिक्षा के रूप में कुछ मांगते हैं। तो उस समय भिक्षा के रूप में कुछ भी नहीं था और उसके कारण दुर्वासा जी यहाँ पर दुखी होकर चले जाते हैं। और इसी बात को चिंतित होकर द्रौपदी आप देख सकते हैं कि कैसे द्वारकाधीश का चिंतन करती है। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो द्रौपदी से जब खाने के लिए मांगते हैं तो कैसे द्रौपदी उनको एक खाली पात्र देती है जिसमें एक चावल का एक दाना होता है। और एक चावल से जैसे ही वो भगवान कृष्ण उस चावल को पाते हैं तो समस्त संसार के जितने भी ऋषि मुनि हैं अचानक से उनके पेट भर जाते हैं। ये लीला यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं जो दुर्वासा द्रौपदी से भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो भिक्षा ना मिलने पर जो लौट के गए उनका पेट भी यहाँ पर भर गया है। और ये काम्यक वन में इस तरह की सुंदर लीला यहाँ पर हुई है। कैसे भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी द्वारा दिए गए एक चावल के कारण संसार के समस्त ऋषि मुनियों का यहाँ पर पेट भरा है। ये लीला भी यहाँ पर है। और आगे की तरफ आप बढ़े तो आइए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा जी का, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये मुख्य रूप से ये कामेश्वर महादेव का ये मंदिर है। आप देख सकते हैं पूरा।
यहाँ पर ये काफ़ी सुंदर और यहाँ पर फेमस जो हमारे महादेव हैं वो कामेकेश्वर महादेव हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, आइए उनसे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की ये लीला है। जिस तरह से हमने पूरा आपको वृत्तांत सुनाया कि कैसे 8 साल इस काम्य वन में जब पांडव यहाँ पर रहे हैं तो किस तरह की अनेक घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। हमारे साथ में पुजारी जी हैं। पुजारी जी राधे राधे। प्रभु जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस स्थान की महिमा के बारे में बताइए, ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर है। इसकी यही महिमा है कि यहाँ पांडवों ने 8 साल तपस्या की है अज्ञात वर्ष में। यहाँ पे रहे तो यहाँ पे मिलने आए, कृष्ण जी मिलने आए थे। और ये जो शिवलिंग है उसी समय की है, कृष्ण जी ने इसकी मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। जो यहाँ पर तप किया उस हाँ, तप किया, जो यहीं पे तप किया उसी समय की शिवलिंग भी है, इसलिए यहाँ का बहुत महत्व है। तो 8 साल यहाँ पर अज्ञातवास के रूप में यहाँ पर हाँ, 8 साल काटे यहाँ पे। तो जितनी भी यहाँ पर जो लीलाएं हुई हैं 8 सालों के बीच में हुई। हाँ, 8 सालों के बीच में हुई है। सब यहाँ से भी जो ऋषि मुनि आते रहे सब मिलने, सब यहीं पे आते रहे, 10 वर्ष में मिलने आते रहे हैं। कितने सालों से सेवा में आप? हमें तो यहाँ 1 साल हो रहे हैं। 1 साल। हाँ, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कामकेश्वर जो महादेव है, और बताते हैं अस्तुल थामा भी आता है यहाँ पे। अस्तुल थामा आते हैं, मतलब भोलेनाथ के दर्शन करने और ढारने पूजने आते हैं आज भी। और गेट भी इसी से खुला रहता है। देखो इसमें चांदी लगी है, कई लाखों की चांदी लगी है। मंदिर खुला रहता है, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर में ताला नहीं लगता है, प्रभु जी बता रहे हैं, क्योंकि अश्वस्थामा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आज भी यहाँ पर आते हैं। कोई समय नहीं कितने टाइम पे आते हैं, क्या होता है, इसलिए यहाँ का गेट खुला रहता है। इसमें चांदी लगी है, कम से कम कई लाखों की लगी है, ऐसा नहीं मन, परंतु यहाँ पे कोई यहाँ टच नहीं कर सकता है, मतलब उनका टच सकता। मतलब चांदी का पूरा यहाँ पर जो शिवालय है, शिव जी का जो विग्रह है वो पूरा चांदी का है, लेकिन इसमें ताला नहीं लगाते हैं। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर अश्वस्थामा आते हैं, जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं। अच्छा, ये दर्शन चले ये देखिए, आप दर्शन करो। आप देख सकते हैं कामेकेश्वर महादेव जो है, आप इस समय ये जो दर्शन देख रहे हैं, ये अद्भुत लीला है। यहाँ पर इस स्थान की महिमा को और भी जागृत करता है कि कैसे ताला नहीं होता, ताला नहीं, ऐसे 24 घंटे खुला रहता है, मतलब 24 घंटे खुला रहता है। देख रहे हैं आप कितनी चांदी लगी यहाँ पे, मैं कई लाखों की लगी, मतलब 30-35 लाख की बता रहे हैं कि यहाँ 30-35 लाख की चांदी लगी। सब चांदी की मूर्तियां हैं, चांदी की मूर्तियां, पूरा शिवालय परिवार है, पूरा चांदी का है। लेकिन इसका गेट जो आप देख रहे हैं, इस गेट पे कभी भी ताला नहीं लगता है, इसी तरह से खुला रहता है। इसी तरह मतलब बंद कर दिया। इसके पीछे कारण यही है कि लॉक नहीं किया जाता। अश्वस्थामा आज भी आता है, इसलिए इसका गेट नहीं लॉक किया नहीं जाता, लॉक नहीं किया जाता है, लॉक नहीं लगता, बस तो यही बात है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह भी एक आश्चर्य है कि यहाँ पर मंदिरों में सब जगह ताले लगते हैं, पर यहाँ पे ताला नहीं लगता, मतलब लॉक नहीं किया जाता है। हाँ, सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ताला लगा सकते हैं, लेकिन भाव यही है कि अश्वस्थामा आज भी इस स्थान से आते हैं। और किस तरह से ये अद्भुत जो दर्शन हम कर पा रहे हैं, इसी मंदिर के हॉल के सामने ये यहाँ पर पूरा सरोवर है और इस तरह का महादेव का दर्शन आप कर पा रहे होंगे इस सरोवर के बीच में। ये अद्भुत स्थान, ये अद्भुत लीला जो कि आज हमने और आपने जानी कि किस तरह से इस काम्य वन में भगवान श्री कृष्ण, चाहे नारद जी हों, चाहे आपके संजय जी हों, और पांडवों के 8 साल की कहानी इस स्थान से जुड़ी हुई है, जो कि कुरुक्षेत्र से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कमोदा गांव और काम्य वन। आज का हमारा ये वीडियो, आज का हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से, पांडवों की तपस्थली काम्य वन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।